नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं झारखंड के एक महान क्रांतिकारी निर्मल महतो जी के बारे में बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखें और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। निर्मल महतो जी झारखंड के महान क्रांतिकारियों में से एक थे। वे एक सच्चे क्रांतिकारी थे जो किसी पद के बिना सिर्फ लोगों के हित को सोचते थे। वे हमेशा लोगों के हर छोटे मोटे मसले पर, उनकी समस्याओं पर ध्यान देते। निर्मल महतो जी हमेशा उनके लिए लड़ते थे और किसी भी प्रतिक्रिया से नहीं डरते थे। आज हमारे बीच निर्मल महतो जी नहीं हैं, लेकिन उनकी यादों के रूप में वे हमारे पास हैं और हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। आज भी इन्हें झारखंड में बड़े गर्व के साथ याद किया जाता है और जन्मदिन और पुण्यतिथि बड़े आदर सत्कार के साथ हर साल झारखंड के हर नेता, उसके करीबी और चाहने वाले लोग आदर सहित मनाते हैं। निर्मल महतो का जन्म, परिवार व शिक्षा। निर्मल महतो जी का जन्म 25 दिसंबर 1950 को पूर्वी सिंहभूम जिले के पुलियान गांव में हुआ था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त झारखंड बिहार एक था जो कि बिहार कहलाता था। निर्मल महतो जी के पिताजी का नाम श्री जगबंधु महतो था और इनके माताजी का नाम श्रीमती प्रिया महतो था। निर्मल महतो 9 भाई बहन थे, जिसमें एक बहन भी थी। इन्होंने टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल जमशेदपुर से अपनी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा दी थी। फिर उसके बाद निर्मल महतो जी ने कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर से ग्रेजुएशन पूरी की। निर्मल महतो जी पढ़ने में भी बहुत तेज थे। इनके घर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, जिसके कारण ये गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम किया करते थे। निर्मल महतो राजनीति से कैसे जुड़े? निर्मल महतो जी जब उन्होंने पढ़ाई शुरू की थी, तब से ही वे धीरे धीरे राजनीति कार्यक्रमों से जुड़ने लगे थे। इसके कारण वे राजनीति को बेहतर ढंग से समझने लगे थे। निर्मल जी की राजनीति में केवल लोगों की समस्याओं को दूर करने और उनका समाधान करने की इच्छा थी। उन्हें किसी भी पद की लालसा नहीं थी, वे बस लोगों के हित के लिए अपनी मदद करने का प्रयास करते थे। निर्मल महतो धीरे धीरे लोगों के बीच प्रेरणादायक और सच्चा नेता के रूप में उभरने लगे थे। लेकिन उन पर हमला हो गया और वे अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसके बाद निर्मल जी छात्रों के यूनियन के आंदोलन में शामिल होकर नेतृत्व करने लगे और उसके बाद झारखंड के आंदोलन में भी सम्मिलित हुए। इसके बाद वे झारखंड पार्टी में शामिल हो गए और एक बेहतर जुझारू नेता के रूप में काम करने लगे। झारखंड पार्टी में रहते हुए निर्मल महतो जी लोगों की कल्याण के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने 1980 में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में खड़े होकर चुनाव लड़े, लेकिन दुर्भाग्यवश हार का सामना करना पड़ा। जब झारखंड पार्टी धीरे धीरे कमजोर होती गई, तो लोगों में उन पर विश्वास घटने लगा। सब झारखंड पार्टी को छोड़ने लगे। इसके बाद निर्मल महतो जी ने शैलेंद्र महतो की प्रेरणा से 15 दिसंबर 1980 को झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM में शामिल हो गए। 18 जुलाई 1981 को जमशेदपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें निर्मल महतो को उस मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष बनाया गया था। निर्मल महतो जी कब झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बने? निर्मल महतो जी के नेतृत्व में चल रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलन में भिन्न मुद्दों पर जनसभाएं, आंदोलन और धरने का आयोजन किया। वे भूखमरी, आर्थिक असुरक्षा, औद्योगिकीकरण के प्रभाव और भूसंपदा की मांगे जैसे मुद्दों पर जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। उन्होंने समाज के विभाजन पर खुलकर विचार विमर्श किया और झारखंड की अलग राज्य स्थापना की मांग उठाई। 1982 में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की साधारण सदस्यता में थे, वे एक महत्वपूर्ण प्रदर्शनकारी सदस्य बने और झारखंड की स्थापना के लिए मांग को अग्रगण्य बनाने में मदद की। इसके बाद उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति का सदस्य और बाद में अध्यक्ष बनाया गया।
निर्मल महतो जी ने इस आंदोलन के दौरान लोगों में उत्साह और संघर्ष की भावना पैदा की। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर गोदामों में छिपे अनाज के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया, जो खाद्यान्न की भूखमरी को बढ़ावा देने वाले जमाखोरों द्वारा किया जा रहा था। वे भूखमरी के लिए सरकारी उत्पादों की भंडारण और वितरण में हो रही अनियमितताओं को भी उजागर करते थे। द्वितीय केंद्रीय महाधिवेशन के बाद निर्मल महतो जी को रांची और ईचागढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला, लेकिन उन्हें चुनाव में हार झेलनी पड़ी। तब भी वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना जारी रखे। निर्मल महतो जी के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड अलग राज्य के लिए समर्थन प्राप्त किया और आंदोलन को अग्रसर रखा। उन्होंने प्रशासनिक और आर्थिक असमानता के खिलाफ लोगों को जागरूक किया और धरने, प्रदर्शन और सामाजिक आंदोलन की गतिविधियों का संचालन किया। उनके नेतृत्व में ही 1982 के अकाल राहत के दौरान तिरुलडीह क्षेत्र में विस्थापित परिवारों के प्रतिरोध के रूप में प्रदर्शन हुआ, जिसमें पुलिस द्वारा हिंसा की गई और 2 प्रदर्शनकारी छात्रों की मौत हो गई। इससे आंदोलन और उग्र हो गया और जनसमर्थन बढ़ा। इस प्रकार निर्मल महतो जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जनसमर्थन प्राप्त करते रहे और भूखमरी, असमानता और झारखंड अलग राज्य के मुद्दों पर आंदोलन चलाते रहे। आजसू पार्टी निर्माण में निर्मल महतो का सहयोग। 1 जून 1986 को झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय समिति ने एक बैठक आयोजित की, जिसका मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक युवाओं को जोड़कर एक बड़े आंदोलन की गठन करना। इसके अलावा निर्मल महतो जी ने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू की स्थापना की और 19, 20 और 21 अक्टूबर 1986 को जमशेदपुर में एक अखिल झारखंड छात्र एवं एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आजसू को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया गया। इससे झारखंड अलग राज्य आंदोलन को और तेजी मिली और स्कूल और कॉलेज के छात्रों को एकजुट करके इस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। छात्रों और युवाओं को विश्वास दिलाया गया कि झारखंड अलग राज्य का निर्माण केवल नवयुवकों की शक्ति से ही संभव हो सकता है। इसके साथ ही निर्मल महतो जी ने सूर्य सिंह बेसरा को झारखंड मुक्ति मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए आदेश दिए और जब झारखंड अलग राज्य आंदोलन अपने चरम स्थिति में था तो एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। इससे लोगों के बीच मायूसी और दुख की भावना फैल गई थी। निर्मल महतो की हत्या कब, कैसे और किसने की? 8 अगस्त 1987 को निर्मल महतो जी सूरज मंडल और मोर्चे के कार्यकर्ताओं के साथ जमशेदपुर के चमरिया बिष्टुपुर में स्थित टिस्को गेस्ट हाउस से बाहर निकल रहे थे। उस समय एक एम्बेसडर कार से 5 व्यक्ति उतरे। सूरज मंडल को एक आशंका हुई और उन्होंने निर्मल महतो से अतिथिशाला में जाने को कहा। इसी दौरान एक हमलावर ने निर्मल महतो का कॉलर पकड़ लिया, जिसे सूरज मंडल ने छुड़ाया। फिर उन्होंने निर्मल महतो को अंदर जाने को कहा। इसी बीच सोनारी वासी वीरेंद्र सिंह नामक एक व्यक्ति ने निर्मल महतो पर 3 गोलियां चला दी, जिससे उन्हें मौके पर ही मौत हो गई। इसके साथ ही झारखंड आंदोलन का सबसे चमकता हुआ सितारा बादलों के बीच गुम हो गया। लोगों का मानना है कि उनकी हत्या एक राजनीतिक साजिश के तहत की गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम और अधिक मेहनत करके आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।